समय, मेहनत और सामान, ये तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इसे खो देते हैं तो इसकी कीमत का एहसास पता होता है। अपने लिए काज करने से मनुष्य बंधता है, दूसरे के लिए काज करने से मुक्त होता है। पढ़ने के अनुसार लिखना अच्छा होता है, लेकिन लिखने के अनुसार करना उससे भी अच्छा होता है। अपने अपमान के बारे में किसी को मत बताओ, क्योंकि ऐसा करके स्वयं को अपमान करते हो। अच्छा या बुरा तुम्हारी रचना है, आधार है, तुम्हारा संकल्प है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता है। सच्चा प्रयास कभी निसफल नहीं होता है। इसलिए लंबी छलांग लगाने के बजाय बेहतर है कि तुम रोज चलते रहो। मेरा एक दोस्त था जिसे रेलवे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लग गया। बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बड़ा डिग्री था उसके पास, मगर उसको रेलवे डिपार्टमेंट में कर्मचारी में नौकरी लगा। उसका काम था प्लेटफॉर्म पर झाड़ू मारने की काम। उस लड़का ने रोज काम करता था, मजबूरियां थी, एज पार हो रहा था, कोई नौकरी मिल नहीं रहा था। अचानक ने उसको ज्वाइन करना पड़ गया क्योंकि घर का जिम्मेदारी भी था। अचानक मैंने भी सुबह मॉर्निंग में उस प्लेटफॉर्म से मैं भी गुजर रहा था, और जो है कि अचानक मुझ पर नज़र पड़ गया और कहा कि सर आप। मैंने कहा कि फल्ला बाबू आप ही, तुम इस तरह के कर रहे हो, नौकरी लग गया? कि हाँ सर मेरे नौकरी लग गया। क्या करे, सब मजबूरियां हैं। उनके लिए नौकरी नौकरी होती है। कि सर मैं तो पढ़ा लिखा इतना हूँ, झाड़ू को काम कर रहा हूँ। इतनी कहने के बावजूद ही उसकी गांव वाले भी पहुंच गए। उस प्लेटफॉर्म पर गांव वाले भी गुजर रहे थे, उस लड़का को देखते हुए, झाड़ू लेते हुए देखा तो गांव वाले भी पहुंच गया और कहा कि देखिए फलना का लड़का है। वो लड़का शर्म से मुड़ी झुकाया हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने उस सभी लोगों को कहा कि आप लोग यहीं पर रुकिए। मैंने कहा कि फल्ला बाबू, मैंने कहा दीपक, उस लड़का का नाम था दीपक। मैंने कहा दीपक तुम एक रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर बनोगे। तो गांव वाले लोग ने हंसने लगा, कहा कि हाँ ये गांव वाले कल तुम्हारे सामने मुड़ी झुकाएगा। मैंने उसका एक सूत्र बताया, कहा कि दीपक तुम कल से जो ड्यूटी पर आओगे, नौकरी को छोड़ना नहीं है, कल तुम जो ड्यूटी पर आओगे कोट टाई बेल्ट जूता पहनकर आओगे, इस प्लेटफॉर्म पर झाड़ू मारोगे। यू नीड ए डिसिप्लिन, अनुशासन के अनुसार तुम्हारा ड्यूटी को निभाना है। मेरे बात वो मान लिया और कल सुबह कोट टाई बेल्ट जूते मारकर झाड़ू मारना प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दिया। उसके देखते देखते एक सप्ताह 1.5 सप्ताह बीत गया। उसी प्लेटफॉर्म से निरीक्षण करते हुए बहुत बड़ा ऑफिसर पहुंच रहा था। उसे कहा कि कौन कर्मचारी है जो टाई कोट बेल्ट मारकर यहां झाड़ू मार रहा है। उसको मुझे ऑफिस में बुला। वो गया बंदा, कहा कि तुम्हारा डिग्री क्या है। डिग्री वो अपने उसको दिखाना चालू कर दिया, प्रोफाइल को दिखाना चालू कर दिया। उसको कहा कि तुम्हारा नौकरी रिजाइन है। कि सर ऐसा मत कीजिए। कहा कि तुम्हारे नौकरी से मैंने नहीं निकाल रहा हूं, तुम्हारी कर्मचारी नौकरी से मैंने निकाल रहा हूं। तुम्हारे प्रमोशन हो गया रेलवे डिपार्टमेंट का, तुम सबसे बड़ा ऑफिसर बनो। लड़का रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। इसलिए उसकी भावनाओं को देखते हुए ऑफिसर ने उसका ज्वाइनिंग लेटर तैयार किया कि अभी कर्मचारी में होते हुए झाड़ू मारने के लिए डिसिप्लिन से काम किया कि ऑफिसर होकर रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा ईमानदारी से भी काम करेगा।
ऐसा ही हमारे देश में ज़रूरत है, ऐसा ही बंदों के लिए। वो लड़का 1 महीना के अंदर बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका। अब पूरी गांव में उसको डंका पिटा गया कि देखो फलना के बेटा 1 महीना में प्रमोशन हो गया और रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा। उसके टीवी न्यूज पेपर में सारे नाम आने लगा। उसको आंसू और इसके गर्व से रुक नहीं पा रहा था। इसलिए दोस्तों, को भी काम करो तो अपने नियम और डिसिप्लिन के अनुसार करो। जमाना कुछ भी बोलित रहे। 2 लोग कहीं जानता है, नामी और बदनामी लोग कहीं जानता है, तीसरा लोग को प्रयास करने से ही इतिहास बनाता है। इसलिए सदा घबराओ नहीं। लोगों आपकी अच्छाई को समझकर बुराई करने लगे तो उसकी समस्या है, आपकी नहीं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान। जिंदगी में रास्ता खुद बनाओ। हमें बाजार में देखने में बहुत सारा चीज मिलता है, लेकिन हम उसे खरीदते नहीं हैं। सभी तो नहीं खरीदते, लेकिन उसी तरह हमारे जिंदगी में चुनौतियां भी बहुत है। लोग जमाना बहुत कुछ कहेगा, लोगों हमको सभी चीज को अमल नहीं करना है। उससे हटकर, उससे साइड होकर मुझे आगे बढ़ना है। यही जिंदगी की हकीकत मेरी है दोस्त। जिंदगी के बहता पानी के तरह रखो। जिस दिन जिंदगी का धार रफ्तार हो जाएगा, खुद ब खुद कचरा साइड हो जाएगा।